तो मेरे साथियों नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल एन के स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्वेश्चंस मैथ के लाए हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 10 वाले आप यहाँ पर जरूर देखें, जिसका गणित का पेपर है। क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से धरातल पर स्थित, मान लीजिए, इसको एज्यूम करिएगा अपने दिमाग में, अपने माइंड में, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें कह रहा है उसको आप रियलाइज कर सको, ठीक है ना। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी बिजली के खंभे के शिखर से, कहाँ पर, बिजली का खंभा है, आपके घर में भी खंभा लगा होगा, तो उसके शिखर से क्या कर रहा है, धरातल पर स्थित किसी बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यदि खंभे के आधार से उस बिंदु की क्षैतिज दूरी 50 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई आपको निकालना। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ से 45 एंगल का कोण बना करके क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 50 मीटर है, तो ये दूरी आपको निकालना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप निकालेंगे लाल बटे कक्का से, किससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कोण जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स ए सी की 45 डिग्री दे रखा है। तो कोण ए सी बी बराबर एक्स ए सी बराबर 45 डिग्री, जो कि एक एकांतर कोण है ये। तो बी सी के खंभे की क्षैतिज दूरी कितना है, 50 मीटर, और ए बी के खंभे की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री आपका हो जाएगा, और tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी अपान बी सी, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बटे 50, ठीक है ना। एच बटे 50 होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक बराबर एच बटे 50, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर आपका हो जाएगा, tan 45 बराबर 1 आपका हो जाएगा, ठीक। तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 50 मीटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, किससे, यदि एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, तो जहाज प्रकाश स्तंभ के आधार से कितनी दूरी पर होगा। मैं आपको एक क्या है, प्रकाश स्तंभ है, मान लीजिए कोई प्रकाश स्तंभ है, यहाँ प्रकाश लगा हुआ है इसका, ठीक। उसके चोटी से जो अवनमन कोण बन रहा है, जहाँ प्रकाश के स्तंभ के आधार से कितनी दूरी पर होगा। अगर ये ऊंचाई दे, अब देखिए यहाँ पे आपको एच दे रखा है 45, ठीक। अब कह रहा है कि आपका जो कोण बनेगा यहाँ, ये कितनी दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना, आपकी ये दूरी पूछ रहा है, चलिए इसको निकालते हैं। तो एक्स ए सी क्या है, प्रकाश स्तंभ की चोटी से जहाज का अवनमन कोण है, तो जो कि 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है 45 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी यहाँ तक की, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान, एकांतर कोण से ये भी 30 अंश हो जाएगा, और स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, बी सी क्या है, प्रकाश स्तंभ से आधार जहाज की क्षैतिज दूरी x मीटर है, मान लेते हैं। तो ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी, यानी कि 45 अपान एक्स, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या, tan 30 अंश बराबर क्या, 1/√3 होता है। तो √1/√3 बराबर 45 बटे एक्स, यानी कि एक्स बराबर 45/√3 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो व्यास कितना कितना है उसका, है 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर व्यास कितना है, व्यास 2r होता है, 1/2 होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है कितना होता है, 3πr², जो अर्धगोले का पृष्ठ होता है कितना होता है, 3πr²। तो 3π इंटू 1/4 इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16, यानी 3/16 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9
9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 9:4, 2:3, 4:9 या 4:5। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा? दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं R1 और R2 क्या दे रखा है? 2R1/R2, 2R2 बराबर 4/9। ठीक है, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है? 2R होता है, व्यास दे रखा है तो 2R के बराबर यहाँ पर हम रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2πr1/2πr2, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? पाई का गुणा कर दिया, इधर भी कर दिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से आपका 4/9 हो जाएगा। तो C क्या है? परिधि आपका हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया? ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो परिधि आ जाएगी आपकी मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगी? 4:9 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से दो वृत्तों के परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वृत्त की परिधि बटे क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो पूरा नहीं है, तो यहाँ पे आप करिएगा इसको। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए आप। तो शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, शंकु ऊंचाई कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? यल बराबर क्या हो जाता है? h² + r², √h² + r²। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √144 प्लस 12.25, यानी क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर एक समान आकार के तार में परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? एक धातु का गोला है, उसको पिघलाकर समान आकार के तार में परिवर्तित किया जाता है। तो यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो तार का व्यास क्या होगा? तो धातु के गोले का व्यास क्या हो जाएगा? 2r बराबर 6 सेंटीमीटर, धातु के गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? r बराबर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो माना त्रिज्या r' सेंटीमीटर, लंबाई h 36 सेंटीमीटर। तो धातु के गोले का आयतन बराबर बेलनाकार गोले का आयतन, तो 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है, और बेलनाकार का आयतन πr² होता है। तो यहाँ पर रखेंगे r का मान 4/3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r' का स्क्वायर इंटू 36। तो सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पर आपका आ जाएगा r' का स्क्वायर बराबर 36/36 यानी 1, r' बराबर 1, यानी व्यास का हो जाएगा 2r, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपके व्यास आ जाएगी। ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप अपना ख्याल रखिए अच्छी तरीके से। आपकी वीडियो कल बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, क्योंकि आज रात में मैं बहुत सारी वीडियोज़ को बनाऊँगा, जो छाँट करके आपको जो अच्छी क्वेश्चन होंगे उसको लेकर आऊँगा। ठीक है ना, तो कल के लिए आप बजे रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,